नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध सत्ता को लेकर हुआ था या वो स्वाभिमान की लड़ाई थी, ये मुद्दा अब सियासी हो गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस ने मेवाड़ के स्वाभिमान को ललकारा है। महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध सत्ता का नहीं, राष्ट्र सुरक्षा का संघर्ष था। तो भाजपा नेता सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं और डोटासरा से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब महाराणा प्रताप को लेकर कोई विवाद हुआ है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी महाराणा प्रताप को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिस पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो अब डोटासरा के बयान ने फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। तो अब क्या इतिहास पर नेतागिरी हो रही है? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध तो धार्मिक युद्ध, अरे भाई सत्ता का संघर्ष था। आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, उनको प्रताप महान कहने में शर्म आती थी। बीजेपी की आदत हो गई है, एक जैसे बीजेपी के नेता ऐसे होते हैं जैसे किसी चीज को लपकने वाले लोगों। उनकी नजर में अकबर महान है, लेकिन इस देश में तो महाराणा प्रताप ही महान रहे। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुस्लिम माना। नागौर में जो उन्होंने बयान दिया कि अकबर और महाराणा प्रताप के अंदर संघर्ष सत्ता का था, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। सबसे पहले कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी हैं, क्षत्रिय युवक संघ के सदस्य कर्नल केसरी सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, साथ ही इतिहासकार डॉक्टर अभिमन्यु सिंह आढ़ा हैं और ऐश्वर्य प्रधान वरिष्ठ संवाददाता भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, एक मुद्दा मिलता है, उस मुद्दे को लेकर घेरा जाता है दूसरे नेताओं द्वारा, फिर चाहे बीजेपी से किसी ने मुद्दा दिया हो या फिर कांग्रेस से, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार महाराणा प्रताप ही क्यों? देखिए, ये साफ है कि प्रताप को राणा की जगह महाराणा शब्द इसलिए कहा कि वो संघर्षशील व्यक्ति थे, जंगलों में जिसने खाक चानी हो और पूंजा जैसे जो मेरे पूर्वज थे, उन लोगों ने संघर्ष में साथ दिया। लेकिन आज ये बात तो जानने की है नहीं, मेरे सिर्फ साथी जानेंगे कि राजसमंद से सांसद कौन है, क्या उस जो भी राजसमंद से सांसद है वो किस पार्टी का है और उसके पूर्वज किसके साथ थे। ये बात जब हम जो अकबर का साथ इन्होंने दिया है, उनको तो महिमा मंडित या खंडित करना चाहिए। केवल कोई बोलते उसको खंडित करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा वो सही है क्या? आप उसका समर्थन करेंगे? आपको लगता है कि वो गलत कहा उन्होंने? गोविंद सिंह जी की भाषा पे मैं नहीं जाना चाहता कि गोविंद सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। मैं तो साधारण उसी पे तो बात हो रही, उन्होंने जो कहा पूरा विपक्ष उनको इसी बात पे लेकर घेर रहा है। बात को कह रहा हूँ, मैं गोविंद सिंह जी की बात को कह रहा हूँ कि ये गोविंद कछावा और माधव सिंह कछावा किस जात के थे, मान सिंह प्रथम किस जात के थे, राजेंद्र जी राठौर कह तो गए। अपना समाज ने, राजपूत समाज के 50% राजपूतों ने किसका साथ दिया? यदि वो साथ नहीं देते तो मुगलों की बात करते हो क्या वो हिंदुस्तान में जम पाते? इसलिए बहुत सी बातें हैं जिनको हमें डिटेल से देखना पड़ेगा। हमने तो संघर्ष किया है, हमने मुगलों को रोका है, हमने राणा प्रताप, जिनको महाराणा प्रताप कहते हैं, तो महाराणा प्रताप कहने में गोविंद सिंह जी का अर्थ करता ही नहीं। उन्होंने यही कहा था प्रताप जी महाराणा थे। संघर्ष हुआ, क्यों हुआ? सत्ता के लिए हुआ, ये बोला उन्होंने। नहीं, वो सत्ता तो देखिए बात ऐसी है, ये राजनीति में का शब्द है, लेकिन अकबर उनकी भूमि पे कब्जा करना चाहता था। आपने कहा राजनीति में ये, पंकज जोशी जी, बीजेपी इसे लेकर घेर रही है, लेकिन ये समझाना चाह रहे हैं रामनारायण जी की कुछ और है, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। और युद्ध ये किस लिए हुआ, सत्ता की लड़ाई, सीधे सीधे भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं क्या वो आप समझ पा रहे हैं?
देखिए श्वेता, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं कि एक विधायक होने के बाद आज जिस तरीके की बात उन्होंने करी है, मैं कह रहा हूं कि इससे ओछी बात नहीं हो सकती कि आप कहां से लोग करके लेकर के आए। आपने कहा उनका साथ दिया, आपने ये नहीं कहा कि वो किस वंशज के हैं और राम के वंशज के थे, तब तो आपने नहीं माना। क्यों नहीं माना भाई? उसके वो भी तो मान लेते, उनके वंशज को क्यों नहीं पूछ लेते? हम तो सब मानते हैं, आपको शर्म नहीं आई उस टाइम आपको कि भाई किस वंशज के थे? आपने उनकी जोड़ी आपने कहा कितने आपने कहा? मैं कह रहा हूं ये शर्म की बात है, आप कहीं की बात कहीं जोड़ते हैं। अरे अकबर का साथ देने वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। आज मुझे बताइए कि क्या वो क्या जो है, नहीं उन्होंने कहा कि महाराणा उनके लगा। मैं कह रहा हूं कि जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच में महान महाराणा प्रताप कहने में क्या परेशानी आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी? आज उनपे बोलने के लिए आपने यदि चलिए आपने ये मान लिया, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं आज मैं आपको कह रहा हूं कि यदि ये भी हो जाता, कितने घंटे हो गए हुए हुए, क्या आपने एक बार भी आपके मुंह से माफी का शब्द निकला? क्या आपके मुंह से एक बार निकला कि हाँ मेरे से गलती हो गई? यदि किसी को गलत लगाए तो गलत कहते हैं, और उसके बाद भी आज जो है आप उसकी बहस किससे कर रहे हैं? जातियों के मार्फत कर रहे हैं कि किसने किससे साथ दिया था। मैं कह रहा हूं छोड़िए इन चीजों को। इस देश के अंदर आप लगातार जो है जातियों को लगातार भड़काते रहे और आज भी जातियों की बात कर रहे हैं। जब आज देश पूरा आधुनिक हो चुका है, सब कुछ चीजें हो चुकी है और जाति से बात करते हैं, और मैं फिर कहूंगा इनको फिर परेशानी हो जाएगी यदि अभी मैं कह दूंगा ना कि हम तो इस सीखते हुए आए कि जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, कौन तेज आवाज बनाता है, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो सुबह फिर आप आ जाएंगे। ठीक है पंकज जी, इतिहास की हम बात करें। डॉक्टर अभिमन्यु सिंह आढ़ा हमारे साथ है, इतिहासकार हैं। डॉक्टर अभिमन्यु, बेहद अहम है ये, और सबसे अहम सवाल ये कि जब इस लड़ाई की बात होती है तो कहते हैं कि आप कभी बीजेपी के लिए वो कहते हैं कि धार्मिक रंग दे दिया, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सत्ता को लेकर ही ये युद्ध था और इसलिए पूरी बयानबाजी हो रही है और इसलिए राजनीतिक मुद्दा फिर से बन चुका है ये बयान। इतिहास क्या कहता है और क्या वाकई में आज बैठकर ये निर्णय या ये एक्सपर्ट बताएंगे? क्योंकि इससे पहले भी एक बयान इसी तरह का गोविंद सिंह डोटासरा का आ चुका है कि महान थे या नहीं थे वो तो एक्सपर्ट बताएंगे। देखिए, मैं 2 पॉइंट्स क्विकली समराइज कर देता हूं। सबसे पहले ये कि ये एक सर्वविदित फैक्ट है कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही सैक्रिफाइसिंग व्यक्ति थे और उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर सिंथिया टैलबर्ट की बुक आई है जिसमें वो साफ साफ लिखती हैं कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये ऐसे पात्र हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हिंदुस्तान के बच्चे के दिल में बहुत ही आदर और श्रद्धा से देखा जाता है। तो इस पर तो डिबेट करना कोई औचित्य ही नहीं बनाता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर की हिस्ट्री भी बहुत ही क्वेश्चनेबल तरीके से लिखी गई है। जिन फैक्ट्स में महाराणा प्रताप की विजयों को दर्ज किया गया है उन फैक्ट्स को पूरी तरह से नकारा जा चुका है। और अभी जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप है वो हम हिस्टोरियंस इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं, इस बात पर काम कर रहे हैं कि उस छुपे हुए इतिहास को जनमानस और हमारे समाज के सामने और अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कर्नल केसरी सिंह राठौर जी, सबसे अहम यह है कि जब बार बार महाराणा प्रताप का जिक्र होता है तो हम सब याद करते हैं, राजस्थान तो इस पे गौरव भी महसूस करता है और पूरा देश भी महसूस करता है। लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं कभी धार्मिक रंग दिया जाता है, कभी इस तरह से कहा जाता है जो अभी बयान है कि सत्ता के लिए वो युद्ध था। अब इससे क्या मैसेज आम जन में जाएगा? दूसरी तरफ आपको नहीं लगता है कि अब इस तरह के बयान अगर आते हो और अगर आपसे गलती हुई है, गलती से आपने कहा है तो आप तुरंत माफी मांगिए, चैप्टर क्लोज कीजिए। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं होता है, आपको मुद्दा मिलता है, आप उसे लेकर घेरने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद ये मुद्दा ऐसा बनता है कि डिस्कशन का मुद्दा हो जाता है कि वाकई में वो महान थे या नहीं थे, या ये सत्ता के लिए युद्ध था या नहीं था। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? देखिए, एक होती है अल्प बुद्धि और एक होती है कूटनीति। अब बार बार एक ही व्यक्ति से एक ही पर्टिकुलर महापुरुष के बारे में इसी तरह के स्टेटमेंट जो दिए जा रहे हैं उसके कुछ पर्टिकुलर कारण हैं। उनको पता है कि आज की तारीख में, क्योंकि मैं अराजनीतिक आदमी हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, मैं एक सैनिक हूं, 21 साल मैंने देश की सेवा की है और हमने उस 21 साल में अपने स्वाभिमान को अपने से आगे रखा है। ये जो व्यक्ति हैं इनको राजनीति में आज की तारीख में ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में एक हारे हुए व्यक्ति की तरह देखा जा रहा है, जिनको इनकी पर्टिकुलर चीजों के कारण एक शिक्षा मंत्री जैसी पोस्ट से हटा के और वापस एक राजनीतिक पोस्ट दे दी गई थी कि भाई आप शिक्षा के अंदर छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि जैसा कि अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया,
1572 में जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ था, 1572 से 82 के बीच में जो युद्ध हुए थे, अगर आप उनको डिटेल से पढ़े और जो लगातार हमले हुए, लगातार अकबर ने कोशिश करी कि किसी तरीके से वो मान जाए, लगातार महाराणा प्रताप अपनी प्रादेशिक स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। वही महाराणा प्रताप जिनके लिए लोहार, जिनके लिए राणा पुंजा सोलंकी के अंदर में भील, जिनके लिए बाकी सारे लोग छोड़ के अपना घर, जिनके लिए भामाशाह ने सब कुछ दान कर दिया, वो सत्ता के लिए नहीं था। सत्ता की बात तो इनके दिमाग में घुसी हुई है, इनको सत्ता से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है और जानबूझ के एक पर्टिकुलर टॉपिक को ये लोग छेड़ते हैं ताकि इनको पता है कि दर्द कहां पे होगा, और वो जो दर्द होगा और जो भाव प्रकट होंगे तो इससे इनको लगता है कि इनको कोई किसी तरीके से इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये चीप पॉपुलैरिटी के तरीके हैं और वो भी स्पेसिफिकली नागौर में जाके और एक ही एक महापुरुष के ऊपर लगातार वॉर करके। इसका हमें यह मानना है कि जो भी समाज में, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, सुनिएगा आप। 1913 में गणेश चंद्र विद्यार्थी जो कानपुर में अखबार निकाला करते थे, उसका नाम था प्रताप, ताकि वो पूरे देश को मोटिवेट कर सके, पूरे देश को बता सके कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं हमारे। बंगाल के इतिहासकारों ने इनके बारे में लिखा, हल्दी घाटी के बारे में लिखा। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम में इनको अपनाया। किस लिए अपनाया? क्या ये सत्ता के लोभी थे इसलिए अपनाया? नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के थे, राष्ट्र रक्षक थे, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की थी, ये स्वायत्तता के लिए और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। मगर ये बातें इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ सकती। ये बात हम एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार बिल्कुल सवाल ये है कि आखिर ये बार बार क्यों, और फिर एक ही व्यक्ति नहीं। अभी अगर इनके दो बयान हैं तो दूसरे भी व्यक्ति हैं राजनीतिक तौर पर, बड़े नाम हैं जो कि महाराणा प्रताप को लेकर बयान दे चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। ऐश्वर्य हमारे साथ हैं। ऐश्वर्य, सबसे अहम ये है कि ये सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी दिया बयान, इससे पहले भी उनका बयान था जो चर्चाओं में आ गया था। हम गुलाब चंद कटारिया की बात करें, उनका बयान चर्चाओं में आ गया था कि आखिर महाराणा प्रताप को लेकर ऐसे बयान क्यों। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बड़बोलेपन में बोलते बोलते ऐसा बोल जाते हैं या सोच समझ के ऐसी चीजें बोलते हैं? देखिए, एक चीज तय मान के चलिए कि महाराणा प्रताप जो है उनका व्यक्तित्व सभी लोगों ने पढ़ा है, राजस्थान नहीं पूरे देश भर ने पढ़ा है। और एक कविता जो है उसे हर एक शख्स जानता है, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हर एक बच्चा जानता है देश का, राजस्थान का। और ये राजस्थानी भाषा की इतनी प्रचलित कविता है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति के जहन में महाराणा प्रताप हैं, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन श्वेता, बीजेपी और कांग्रेस की बात मैं यहां पर करूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा बयान देते हैं और उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया आती है। गोविंद सिंह डोटासरा अपना अलग तर्क देते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी है वो अपना अलग तर्क देती है। लेकिन एक चीज बड़ी भारी विडंबना है, पिछले कई सालों में महापुरुषों को जातियों से जोड़ दिया गया। महापुरुष महापुरुष होते हैं। यहां पर महाराणा प्रताप है वो किसी जाति के नहीं है, वो सभी जातियों के हैं। ऐसा नहीं है उनकी सेना में कोई एक ही जाति थी। भील थे, हाकिम खां सूर जो मुस्लिम था उनका सेनापति था, सारी दुनिया जानती है। और इस महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत, महाराणा प्रताप का सभी सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि उनकी सेना में तमाम तबकों के लोग शामिल थे। मिसाल के तौर पर अगर राजस्थान के वीर योद्धाओं की भी बात करें तो और भी वीर योद्धा हुए हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ है, चंद्रसेन जो कि मारवाड़ के महाराणा प्रताप माने जाते थे, उनको कौन नहीं जानता, महाराजा सूरजमल। तो दूसरी तरफ यहां पर पंकज जोशी बोल रहे थे कि जय शिवा सरदार की, शिवाजी को पूरी दुनिया जानती है कि शिवाजी क्या चीज थे। बाजीराव पेशवा थे, उनको भी किसी जाति से नहीं जोड़ा जा सकता, वो भी एक महान योद्धा माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज के दौर में राजनीति को, इसे राजनीति से जोड़कर देख सकते हैं, आज के दौर में महापुरुष ही नहीं लोक देवताओं को भी जातियों से जोड़कर देखा जाने लगा है। यह एक बड़ी भारी विडंबना है। मैं आज बता रहा हूं कि राजनीति जो यहां से शुरू हुई है यह आगे जाके ये नुकसान ही करेगी, क्योंकि महापुरुषों की कभी कोई जाति नहीं होती, किसी भी समाज का कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर गए, जिस जगह गए, वो किस जाति के थे? वो महापुरुष थे। उनका पूरी दुनिया सम्मान करती है कि वो कितने बड़े महापुरुष थे। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंदिर में तो ठीक है, ये जाति धर्म लाया क्यों जाता है? यानी कि आज के वक्त में राजनीति में और सत्ता के लिए हो सकता है, क्योंकि जब सत्ता की बात कर रहे हैं कि सत्ता के लिए उस वक्त के युद्ध को युद्ध माना जा रहा था कि सत्ता के लिए हुआ है, तो आज भी तो ये जाति धर्म बार बार लाया जाता है तो सत्ता के लिए ही, इसलिए बार बार इस तरह के बयान भी आते हैं और इस तरह के सुनने को मिलता है। फिर आप चाहे चर्चा करते रहो या फिर किसी दूसरे मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए एक नया मुद्दा मिल जाता है।
देखिए मैं वापस उसी चीज पे आऊंगा कि ऐसा नहीं है पहली बार बयान दिया गया है, बयान पहले भी दिए गए हैं, लेकिन किताबों में क्या पढ़ाया गया है, किताबों के जरिए उसे कोशिश की जाती है बोलने की। गोविंद सिंह डोटासरा अपना तर्क दे देंगे, यहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास भी अपनी बात कहेंगे, उसी पार्टी के हैं, महेश जोशी भी अपनी बात कहेंगे, तो सतीश पूनिया भी कहेंगे और भी कोई दूसरे नेता कहेंगे। लेकिन यहां पर मैं फिर वही बात कहूंगा, सब अपना लॉजिक दे देते हैं। यहां पर रामनारायण मीणा जी ने भी अपनी बात कही, उनकी बात अलग अपनी जगह थी, उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर ले गए, क्योंकि अकबर जो थे, अकबर के सेनापति थे, वो मान सिंह थे, सब जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं वापस घुमा फिराकर उसी बात पे आऊंगा कि महापुरुष है वो किसी जाति के नहीं होते, महापुरुषों को ही याद किया जाता है। लेकिन यहां पर ये जो बयान दिया गया है, ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, किस तरीके से कहा गया है, लेकिन इस बयान के आधार पर अब सियासत हो गई है। एक बात तय मान के चलिएगा कि रीट प्रकरण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को ये नया मुद्दा मिला है। अब इस मुद्दे के आधार पर जब विधानसभा के बजट सत्र अभी चल रहा है, विधानसभा जब चलेगी, तो तय मानकर चलिए कि यहां पर भारी हंगामा होने वाला है। केसरी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सच बात है जो आप फरमा रहे थे। ये बार बार इस तरह के मुद्दों को इसलिए छेड़ते हैं ताकि जो कोई मुख्य मुद्दा चल रहा हो, जहां वो खुद आरोपी या उनके ऊपर किसी प्रकार के आरोप लग रहे हो, उन आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए। दूसरी बात आपने बोली थी जाति की। हमें सबको पता है मोटा मोटी 1911 से अंग्रेजों ने सेंसस शुरू किए थे, 1951 में 1951 में सेंसस हुआ था। आज के करीब 20 साल पहले भी हम सेंसस की सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। हम जानते हैं और ये नेता, राजनीतिक नेता जानते हैं कि कौन सी जातियों का आज के समय में जातीय समीकरण और वोट का समीकरण बिठाया जा सकता है। अब ये उनकी भावनाओं को, वो जो आप कहते हैं ना ऐसे फ्रीक्वेंसी को ये मैच करते हैं, वैसे इन भावनाओं को ये ऊंचा और नीचा लेते रहते हैं ताकि इनके समीकरण और इनके सिस्टम बैठ जाएं। इसमें ये जानबूझ के इनको पता है कि जो कभी लोक देवताओं को छेड़ेंगे, कभी इनको लगता है कि ये जो महापुरुष हैं जो हमारे लिए इतने महान हो गए हैं कि हम सुबह सुबह उठ के उनका नाम लेते हैं, जिनके नाम से हमें जोश आया था, ये उनको जानबूझ के छेड़ेंगे ताकि इनको एक अनड्यू एडवांटेज मिले, इनको पॉपुलैरिटी मिले और एक पर्टिकुलर खेमे में जो एक पर्टिकुलर जाति के साथ में हो सकता है फेवर में हो या ना हो, अगर वो फेवर में भी है, एक सामाजिक सामंजस्य भी है, तो ये जानबूझ के उस सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ेंगे ताकि ये उसका एडवांटेज ले सकें और अपनी गलतियां छुपा सकें। ये सिस्टम राजस्थान में, इस राजस्थान को सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। हमने पूरे हिंदुस्तान में नौकरी की है एज ए आर्मी ऑफिसर, एज ए सैन्य अधिकारी। मेरे पास हर कौम के, हर जाति के लोग थे। दूसरी चीज, इन लोगों ने समाज को बांटना, राजपूत समाज, जाट समाज, मीणा समाज एक होता है। आप समाज शास्त्र की पुस्तक उठा के देखिए, समाज एक होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की जातियां होती है। इन्होंने तो डेफिनेशन से बदल दी है, राजपूत समाज, जाट समाज, मीणा क्या। तो ऐसी ऐसी चीजें ये जानबूझ के उत्पन्न कर रहे हैं। वन लाइनर या टू लाइनर के स्टेटमेंट देते हैं जिसके बारे में ये कभी क्लैरिफाई नहीं करते। जब इनके ऊपर, अगर आज मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर जूता लगाएंगे और ये प्रदेश अध्यक्ष से इनको हटाने की बात करेंगे, आप देखना कल ये माफी मांग लेंगे। अगर वो सब नहीं होगा तो ये चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि इनको पता है इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है। ये सब कुछ ये पॉलिटिकल सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेम किया हुआ है। लेकिन अगर गलत बयान है तो गलत के साथ कोई साथ थोड़े ना देगा। आप क्लैरिफाई कर दो। आप कह दो साहब आपने एक ही लाइन सुनी है, आगे की बात बताते हैं। आपने सत्ता नाम का जो वर्ड यूज किया उसको क्लैरिफाई करो, कोई नहीं बोलेगा उसके। रामनारायण जी, हो सकता है कि उस बयान को समझ नहीं सके या आगे पीछे कुछ और रहा हो। क्या इस पे कुछ आप सफाई देंगे कांग्रेस की तरफ से, या फिर माफी मांगने की बात की जा रही तो आपको भी लगता है कि डोटासरा जी को माफी मांग लेनी चाहिए और ये मामले को शांत करना चाहिए? माफी तो गुलाब चंद जी कटारिया मान चुके हैं, इसलिए बार बार उनके ऊपर आरोप लगाना। लेकिन मैं ये कहता हूँ डोटासरा की बात कर रहे हैं हम, गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह जी डोटासरा का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है कि उन्होंने किसी का अपमान किया। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा महाराणा प्रताप तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिसमें हम लोग सब शामिल थे, और अकबर कुछ लोगों से, राजपूत समाज के जो सेनापति थे, वो आज राजनीति में बीजेपी में लोग हैं, लोगों के सहयोग से उस मातृभूमि को जो महाराणा प्रताप की नहीं हो, हम सब की थी, उसकी रक्षा कर रहे थे। बात यहाँ थी। अब ये गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि सत्ता की लड़ाई, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे, इसका अर्थ कुछ निकाल करके बीजेपी वाले चूंकि रिट में कुछ कर नहीं पाए, ये कहीं इनके पास कहने को नहीं है।
उन्होंने तो साफ कहा ना कि सत्ता का संघर्ष था, ये सत्ता का संघर्ष था, सत्ता के लिए संघर्ष था, ये तो साफ कहा उन्होंने। फिर कोई और कहा? हम तो ये पूछ रहे कि अगर डोटासरा जी ने ये कहा तो आगे पीछे कुछ और था, उनके कहने की मंशा कुछ और थी, या कुछ गलत मतलब निकालकर इसलिए विपक्ष घेर रहा है? आप अकबर के खिलाफ बोलने वालों को तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन अकबर का साथ देने वाले परिवारों को आज बीजेपी में मैक्सिमम है उनमें से लोग। इसलिए मेरा अर्ज करना है कि ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको उछाला जाए। बीजेपी इस मुद्दे को उछाल के माइलेज लेना चाहती है। बीजेपी को हर छोटी छोटी बात पे मुद्दा नहीं उछालना चाहिए। इस पर कुछ कह रहे थे? मैं इसे क्लैरिफाई कर देता हूं। इनको क्या ये अधजल गगरी छलकत जाए, ये बार बार ये महाराणा प्रताप की जो हल्दी घाटी की बैटल हुई थी उससे 50 साल पहले खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के झंडे के नीचे आमेर के पृथ्वीराज सिंह आके लड़े थे बाबर के खिलाफ। ये उस समय की जो सियासत थी उसमें आमेर महाराणा प्रताप महाराणा सांगा के साथ आके खानवा के युद्ध में लड़े थे। वो बात नहीं करेंगे, ये आके घूम के वहां आ जाएंगे कि साहब आपको पता भी है हल्दी घाटी की बैटल कब हुई थी, उसको कौन से साल में हुई थी, आपको पता है उससे पहले कितनी बार अकबर ने संधि के लिए कितने लोगों को भेजा था, आपको पता है उसके बाद शाहबाज खान, उसके बाद रहीम खान खाना की अगर बात करें, वो सब गोल एक परिवार पे एक टारगेट करना चाहिए। रामनारायण जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या कहना था उनके इस बयान का। लेकिन पंकज जी, बार बार महाराणा प्रताप ही क्यों? अभी अगर गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बयान दिया, इससे पहले भी जब शपथ थी उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था इसको लेकर, गुलाब चंद कटारिया ने भी महाराणा प्रताप को लेकर कहा और इसके बाद बीजेपी को भी घेरा था इस बयान को लेकर। सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पर जब मुद्दों की बात आती है या कोई भी पॉलिटिशियन है तो वो या तो सही जानकारी दे, बात रखें, या फिर उनका जिक्र ही ना हो। इस तरह से तो कम से कम नहीं। श्वेता, मैं दो बड़ी बात कहता हूं। अभी जो बात कई लोगों ने कहा कि इस कारण से छेड़ रहे हैं, मुझे बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी तो बनी ही नहीं थी, उससे पहले मुझे बताइए कि ये नारा कब से, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, ये नारा कब से चले? बताइए, क्या स्वतंत्रता से पहले का नारा नहीं है ये? नहीं, पहले का नारा नहीं है ये? नहीं, मुझे बताइए पहले का नारा है कि नहीं है ये, और कब का नारा है ये? तब तक आप लगातार इसकी बात जो है इससे तो बड़े चिढ़ते नजर आए आप, इसको तो गालियां देते नजर आए आप, तब तो आपने नहीं बात करी। और जब आप जो है जाकर के जिन स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो है मजाक उड़ाना, उनको जो है बात करना, ये लगातार जो है इन लोगों की आदत में पड़ चुकी है। पहली बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रीट में क्योंकि ढीठ हो चुके हैं और रीट के मामले को बिल्कुल जो है दबाना चाहते हैं, उसके मामले पर चाहे कुछ भी करना पड़े ये लगातार लेकर आए इन्होंने। और आपसे बिल्कुल आपने ठीक कहा रामनारायण जी, मैं आपकी बात से मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जब आप संविधान, जिस संविधान के अंदर आज हम बैठे हुए हैं, उस संविधान के अंदर आप न्यायालय में जाकर के भगवान राम के अगेंस्ट भी जब आप शपथ पत्र दे सकते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, आपसे कोई बात भी नहीं कर सकते। मुझे बताइए है कि नहीं वो शपथ पत्र? वो तो चलिए, पहले तो क्या हुआ, देखिए मेरा तो जो है, आप ये मानिए कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस टाइम नहीं जन्मा जिस टाइम जन्मे थे लोग और कैसे कैसे रहे होंगे। मुझे तो आज पढ़ने को ही मिलता है, उनके पढ़ने से ही रोंगटे जो है खड़े होते हैं कि आज हाँ कितनी बड़ी चीज थी। लेकिन आप देखिए कि जो लोग उस टाइम लड़े होंगे उनकी क्या पोजीशन थी, लेकिन आपने तो उनके अगेंस्ट में शपथ पत्र देते टाइम भी शर्म नहीं करी। दूसरी बात, मुझे बताइए अब कब हटा देंगे आप महाराणा जो है अकबर महान को हटा? पंकज जोशी जी, डोटासरा के बयान पर आपने नाराजगी व्यक्त करना भी जायज है कि आखिर ऐसा क्यों बोला। एक और बयान भी सुना देते हैं, मैं पीसीआर को बोलूंगा हमारी टीम को कि वो जरा गुलाब चंद कटारिया का भी वो बयान सुना। माफी मांगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टूंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? इसको समझ में आता है कि नहीं? उस पार्टी के साथ जाने की तुम सोच रहे हो जिस प्रकार की बात करते हैं ये लोग। अब देखिए पार्टियों को लेकर आपने बिल्कुल ये जो बात आप कह रहे हैं, सवाल तो यही ना, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा उनको इस्तीफा देना चाहिए, हटाए, क्या एक्शन लिया जाए, या वो माफी मांगे सामने आके, माफी मांगे आके, लेकिन वो नहीं। अब आपने जो सुना ना, मुझे बताइए आज उन्होंने कहा कि वो जो है उन्होंने शब्द गलत कहे, शब्द गलत उपयोग करे उन्होंने, लेकिन जो है उनका भाव जो था किसके लिए गए थे? अपने परिवार के लिए। बिल्कुल सही कहा जो ऐश्वर्या भाई ने कि कहा कि वो किसी के लिए नहीं गए थे, अपने पुत्र को जहां बेसिकली जो है वो जो है उस पे खाना खाते थे, जो है सोने की जो है थालियों में खाना खाते थे, उसकी घास की रोटी जो है बिलाड़ वाले भागा है। किसके लिए गए थे वो? क्या हमारे लिए लोग नहीं गए थे? उस स्वाभिमान के लिए नहीं गए थे, है ना? क्या चीज के किसके लिए लोग जंगल गए? अपने लिए? कोई किसी चीज के लिए गए? किसके लिए गए थे? हमारे लिए गए थे। इसी को समझना है, इसी को समझना है। जब हम गौरवशाली गाथा की बात करते हैं, जब हम गर्व महसूस करते हैं, जब महाराणा प्रताप की बात होती है और आप उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते, तो फिर इस तरह के बयान कैसे कोई दे सकता है? कोई नेता कैसे दे सकता है? नहीं मांगेंगे,
क्योंकि जो चीज उन्होंने बाकायदा सोच समझ करके जो चीजें मैंने कहा ना कि क्या कि माफी मांगेगा कि भाई हमने गलत इतिहास पढ़ा दिया। अभी जो है अभिमन्यु जी कह रहे थे इतिहास में कि इतिहास में वो चीजें लिखी गई जो हमारे को जो है छिपा करके बताई गई। आज उनकी शोध हो रहा है, लोग बात करते हैं शोध की, नए जमाने की जो वो है उसमें बात करते हैं कि हमारी रिसर्च कैसी है, हमारी चीजें कैसी हैं, किन चीजों को दबाया गया, हमारी क्या चीज थी। लेकिन उनको जब बात करते हैं तो इनको क्या होता है, जातियां याद आ जाती हैं। कभी भी जब आती है तो जैसे ही उसकी शोध करते हैं कोई चीज निकल के आती है और गौरव की बात होती है तो इनको जातियां याद आ जाती है, वो धर्म याद आ जाते हैं। मुझे बताइए कि क्या आज की डेट में आपने कभी भी, यदि मुस्लिम की बात करते हैं, कभी भी जो है बात करते हैं तो अब्दुल कलाम आजाद की बात करते हैं ये कि अभी तो वो तो बहुत पुरानी बात तो छोड़ दीजिए, अभी की बात कर लीजिए ना कि क्यों नहीं याद करते। और क्यों सरकार ने जब दोबारा बनने को तैयार थे राष्ट्रपति तो क्यों आपने मना किया था उनको हटा करके और क्यों दूसरे को राष्ट्रपति बनाया था। आप कहते हैं कि हाँ ये आइकॉन है भारत के, बनाना चाहिए था उनको कि वर्तमान के जो नए जमाने के आइकॉन थे वो तो थे ना, वो उनको बना देना चाहिए था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम नहीं बनाया इनको क्योंकि इनकी सोच जो थी ना वो कहीं दूसरी तरफ रहती है। तो मैं यही कर रहा हूं आपको। और जो सत्ता का संघर्ष की बात कर रहे थे, सत्ता का संघर्ष तो पूरी राजस्थान की जनता ने तो जो है कोरोना काल में जब लोग जो है बिलख रहे थे, बचने की राह ढूंढ रहे थे, तब आप सत्ता के लिए जो है होटलों में घूम रहे थे और कोई इधर भग रहा है कोई उधर भग रहा है। तो सत्ता का सवाल ये कि आज के वक्त में आप एक दूसरे पर सवाल उठाइए, आप सत्ता की लड़ाई के लिए आपको जहां फायदा मिलता है जाइए, लेकिन इस बीच में इस राजनीति में कम से कम महाराणा प्रताप को लाकर ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अभिमन्यु सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अभिमन्यु, हम जब महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो आज के भी वक्त में जब उनको पढ़ा जाता है तो आप महसूस कर सकते हो, उस चीज को विजुलाइज कर सकते हो कि उस वक्त में क्या कुछ हुआ था, क्या क्या चीजें उन्होंने फेस की थी और क्यों वो महान है, क्यों गौरवशाली हम कहते हैं कि गाथा रही है। लेकिन आज के वक्त में भी क्या रिसर्च इस पर भी जारी है कि आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनछुई हैं या जिसे पढ़ा नहीं गया है और उसे सामने लाने की कोशिश हो? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी बात इस चीज से शुरू करूंगा कि उस वक्त भी जो समकालीन कवि थे राजस्थानी के महान कवि दुर्सा जी आढ़ा ने तो उसी समय कह दिया था कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गौ आडा गवडाय जको वह तो धुरवामी। तो महाराणा प्रताप ने जो बलिदान दिया, जो वो बलिदान के पर्याय बने, वो तो हमारे समाज में हमेशा से आता रहा है। और अब अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो हम हिस्टोरियंस नया शोध कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया, जिन जिन महान युद्धों में अमर सिंह जी ने और प्रताप ने युद्ध दर्ज की वो इतिहास के पन्नों में से गायब ही हो गए। हम हल्दी घाटी पर डिबेट करते हैं, दिवेर के युद्ध में डिसाइसिव विक्ट्री दर्ज की गई थी, द इंपीरियल आर्मी वाज राउटेड, उनको भागना पड़ा था। इस पर हम वी डोंट नो अबाउट इट, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता। थोड़ी देर पहले हम रहीम खाने खाना की बात कर रहे थे। रहीम खाने खाना का जनाना अमर सिंह जी के हाथ में जब लगा और वो उनको जब बंदी बनाकर लाए तो प्रताप तो इतने बलिदानी व्यक्ति थे, उन्होंने इन द मिडल ऑफ द बैटल कहा कि नहीं, जनाना को सुरक्षित अजमेर रहीम खाना खाना के यहाँ पहुंचाओ। और ऐसी एक डिवाइन फीलिंग मिली रहीम खाना खानों कि ये ऐसा व्यक्ति है कि युद्ध के बीच में भी उसने मेरी बहन बेटियों की रक्षा की। तो ऐसे प्रताप पर हम कुछ सवालिया निशान लगाना ही हमारी बहुत ही एक विडंबना की बात है। रामनारायण जी, ये मामला शांत कैसे होगा? बयान पे बयान तो आ रहे हैं, पलटवार हो रहा है, लेकिन ये शांत कैसे होगा? देखिए श्वेता जी कुछ कहे, लेकिन ये भी जानते हैं, ये कोई लोग यदि गौड़ से को भी स्वतंत्रता सेनानी माने और स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ बयान देने वाले को भी अपनी पार्टी का लीडर माने, तो ये उसके बारे में कांग्रेस की तरफ से किसी की तरफ से कुछ नहीं था। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए कभी किसी ने नहीं कहा कि वो महान नहीं थे। ये इनको तो मुद्दा चाहिए। महाराणा प्रताप मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान किया और उसमें अकबर ने सत्ता प्राप्ति के लिए, वो कहने का तात्पर्य अलग हो सकता है, अकबर सत्ता का भूखा था, महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि को प्राणों से ज्यादा चाहते थे और उनका साथ सबने दिया। ये बोलने वालों की पार्टी ठीक नहीं थी, लेकिन पुरुष तो थे ना। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों को क्यों महत्व दिया जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ झंडा बुलंद किया? मैं नहीं कहता शक्ति सिंह उनके भाई थे, तो ये उन लोगों को महत्व दे करके खामोखा इतिहास से छेड़खानी करना चाहते हैं, खामोखा अपना माइलेज लेना चाहते हैं, जातवाद की बात करना चाहते हैं। ये आखिर जातवाद की बात करके क्या करना चाहते हैं? इस जातवाद को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। खत्म करेगा कौन ऐश्वर्य? सब यही बोलते हैं कि जाति धर्म को नहीं लाना चाहिए, इससे नहीं जोड़ना चाहिए, और हर कोई वही करता है। श्वेता, जाति धर्म की बात आ गई है तो मैं आखिरकार में बस दो चीजें बोलूंगा कि आखिरकार जातियों को महापुरुषों के साथ आज के इस दौर में क्यों जोड़ा जाता है? भगवान राम को क्षत्रिय बता दिया जाता है, भगवान परशुराम ब्राह्मणों के हो गए। भाई
किसने कहा भगवान श्री कृष्ण यादव वंश, श्री यादव वंश के ही हो गए? ऐसा नहीं है, वो सबके हैं और उनके पूर्वज सारे लोग हैं। ऐसे ही जो लोक देवता रहे या फिर जो भक्ति काल के बड़े बड़े कवि रहे, जो उनको भी जातियों के साथ जोड़ दिया गया। नामदेव छिपा समाज के हो गए, देवनारायण भगवान गुर्जर के क्यों हो गए? गुर्जर के सारे समाजों के हैं देवनारायण भगवान। देवनारायण भगवान को अगर मानते हो, गोगा जी हैं, बहुत सारे पीर हुए, कबीरदास हुए, दादू दयाल हुए, तुकाराम हुए। भक्ति काल में आप जाइए, देखिए मीराबाई थी, मीराबाई सभी की थी। आज हर एक राजस्थान का व्यक्ति मीराबाई को याद करता है, उनके भजन को हर जाति और समाज का व्यक्ति गाता है। लेकिन वो समाज के लोग नहीं है, लेकिन आखिरकार समाज में वो लोग कौन है जो महापुरुषों को, भगवान को, अवतारों को जातियों के साथ जोड़ देते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और भविष्य में आगामी सालों में ये इस देश के लिए बड़ा घातक बनेगा यदि इसे रोका नहीं गया। महापुरुष सभी के, कोई किसी की जाति नहीं है। लेकिन सवाल बिल्कुल ठीक है, महापुरुष सभी के, लेकिन फिर भी सब जानते हुए भी वही आते हैं, उसी तरह के बयान यहाँ पर आते हैं। पिछले अगर हम कुछ सालों में देख ले तो बार बार बयानबाजी होती है उन्हीं चीजों को लेकर ही। एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे केसरी सिंह जी कि कब लगातार बयानबाजी होती है, कुछ लोग माफी मांग लेते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, इसके बाद फिर सामान्य होती चीजें, फिर कुछ और आ जाता है मुद्दा और इसके बाद फिर उसमें भी राजनीति होने लगती है। रुकने की बात सब कहते हैं, इसे खत्म करने की बात सभी करते हैं और वही लोग इन्वॉल्व भी रहते हैं, तब तो ये कभी रुक ही नहीं सकता। इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि इनके सबके सामने जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके सामने एक सत्ता का चश्मा लगा रखा है इन्होंने। इनको हर चीज में, जातियों की संख्या में, लोक देवताओं में, महापुरुषों में, इनको सत्ता ही दिखती है। इनको लगता है कि क्योंकि इनकी सोच में किसी भी तरीके से एक सत्ता प्राप्त करने की जो भूख है वो उनको क्या कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो इनको ये हरा ही हरा दिखता है, तो इसीलिए ये जानबूझ के वो जो हमारी धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे पूजनीय है, जब तक ये उसके ऊपर कोई ऐसा इंपोजिशन नहीं करेंगे, जब तक ये उसकी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक ये उससे बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आइडेंटिटी इंटेंशनली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये सामंजस्य बिगाड़ के उसमें से बेनिफिट निकाल के सत्ता की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं 1 मिनट और इसे कंक्लूड करूंगा। बात ये हुई थी जब हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि जब अकबर ने टोडरमल जी को भेजा था, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि जाओ और महाराणा प्रताप को अपने फाइनेंसेस के बारे में बताओ कि हम तुम्हें इतना धन देंगे। टोडरमल आए थे, उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की महाराणा प्रताप को 1573 में दिसंबर में, पर महाराणा प्रताप ने उन्हें धुतकार के भेज दिया और बाद में भामा शाह ने द्वेर के युद्ध से पहले उनकी मदद की। आज भी टोडरमल आते हैं, आज भी सत्ता के लालच में वो कई महाराणा प्रताप को खरीद के, ये इनके जो आज के मॉडर्न युग के जो ये बने हुए हैं, ये महाराणा प्रताप बने हुए अपने मनों में सियासत के, ये फट से बदल जाते हैं। और जब बात पहले और अब में बहुत फर्क आ गया। लेकिन देखिए, इसलिए कहते हैं कि सत्ता की बात अगर कोई कहती है और आपने कहा चश्मा सबका अलग अलग है, और जिस चश्मे से जिसको बेहतर दिखता है वो उसी मुद्दे को लेकर आता है, आइडेंटिटी क्रिएट जानबूझ के करते हैं। खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सत्ता, धर्म, जाति, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप राजनीति में लेकर आते हैं, बयानबाजी करते हैं और एक बयान के बाद वो कितना बड़ा बयान बन जाता है और कितना बड़ा विवाद बन जाता है, उसी को सुलझाने में लगे रहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर आप बयान देते हैं तो इन महापुरुषों का जिक्र क्यों करते हैं? क्यों जाति धर्म की आप बात करते हैं? आज की बात कीजिए, आप इतिहास की बात क्यों करते हैं अगर सही नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि सही बयान देना है तो अगर आपके पास जानकारी है तो वो दीजिए, वरना ऐसा कोई बयान मत दीजिए जो विवादित हो, जिससे विवाद उत्पन्न हो, जिससे मुद्दे बने और इसके बाद यही चलता रहे प्रदेश की राजनीति में, जो कि जनता भी देख रही हो और कोई इसे पसंद नहीं करता है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।